बताओ बेटा इसका आंसर। लेट ए स्टिक बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देन हाउ मेनी प्रॉपर सब ग्रुप आर पॉसिबल फॉर ए। तो प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या है बेटा? अब एक चीज बताओ बेटा, प्राइम कोई भी नंबर होता है, अभी क्या कह रहा है प्राइम ऑर्डर है, तो प्राइम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? वो हमेशा प्राइम नंबर जनरेट करेगा। 1, 3, 5, 7 इसी टाइप के तो बेटा प्राइम नंबर जनरेट करेगा 11। और एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि कोई भी जो प्राइम नंबर है आइदर इट इज डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा क्या है कि हमारा नॉन ट्रिवियल क्या है, होंगे ही नहीं। हमारा प्राइम नंबर बेटा दो ही चीजों से डिवाइड होता है, या तो 1 से या फिर इटसेल्फ। तो हम कोई भी नंबर ले ले तो क्या होगा, सिर्फ 1 और इटसेल्फ बेटा नीचे से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉसिबल सब ग्रुप होंगे जो प्रॉपर होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे 0 हो जाएंगे। इसका आंसर। किसी को कंफ्यूजन बेटा? सर 1 प्राइम नंबर नहीं होता ना सर, 1 2 बेटा होता है प्राइम नंबर। 1 होता है बेटा प्राइम नंबर। 1 होता है प्राइम नंबर, 2 कहाँ होता है? अच्छा चलो तुम लेट्स सपोज बेटा, जब 2 भी लेके सॉल्व करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से या फिर 2 से। अरे तुम 2 भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तो उसका बेटा आंसर क्या मिलेगा? कोई भी नंबर के फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे हमेशा। क्या होंगे, या तो 1 या फिर 2। 4 कभी नहीं आएगा। 1, 2, 3। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर मेरे हिसाब से? तो प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे उसमें? 0 ही होंगे, क्योंकि क्या होंगी ये दोनों क्या होंगे बेटा, हमारे ट्रिवियल मिलेंगे। तो नॉन ट्रिवियल तो हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो प्रॉपर सब ग्रुप तो बेटा 0 आएंगे। यदि ये प्रॉपर नहीं लिखता तो इसका आंसर क्या होता, 2 होता। अब बेटा नेक्स्ट हमारी आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है? इफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेटर बी ए ग्रुप, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर ऑफ ए डिनोटेड बाई ओ ए। तो बेटा ये सब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, सच दैट वेयर ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। और क्या बेटा एक प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। ये हमें मालूम है कि हमेशा क्या है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। और ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट और उसका इनवर्स का क्या है, दोनों का बेटा ऑर्डर हमेशा सेम आएगा। हाँ, अब इसको भी एग्जांपल से समझेंगे तो समझ जाओगे। और क्या है, ऑर्डर बेटा किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप में क्या है, कभी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है। अब इस पे एक हम एग्जांपल करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें सब चीज क्या है। तो बेटा हमें इसमें क्या है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो बेटा ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया फॉर्मूला, हमें चेक करना है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। अब ए की पावर एन का मतलब क्या हो गया, हम ए को हम एन टाइम्स, हम क्या है ए को एन टाइम्स क्या कर रहे हैं, जो भी हमें यहाँ पे ऑपरेटर दे रखा वो हम क्या बीच में अप्लाई कर रहे हैं। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ई का मतलब क्या है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लस क्या है बेटा, 1। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा जब हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमें 1 किस पे मिलेगा, कौन सी पावर पे मिलेगा, कि ए की पावर 0 पे मिलेगा, या फिर ए की पावर 1 पे मिलेगा, या ए की पावर 2 पे मिलेगा, या ए की पावर 3 पे मिलेगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा। जिस पावर पे बेटा हमें 1 मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे 0 है, तो 0 का क्या है यहाँ पे, 0 की पावर 0। तो 0 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल, कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज 1। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, 0 की पावर 1। तो 0 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 0। तो क्या हो गया बेटा, 0 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, बताओ क्या हो गया बेटा, 0। अब क्या होता है बेटा, प्लस के केस में क्या होता है, एंटी एलिमेंट 0 होता है, होता है नहीं होता बेटा। प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारा, 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। तो और ये 0 बेटा हमें कहाँ पे मिलना है, 1 के केस में। तो अभी हमने बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी, ऑर्डर ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। तो बेटा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसका बेटा हमारा 0, इसका ऑर्डर 0 हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये 1 पे मिल रहा है। बात समझ रहे आई बेटा क्या कह रहा हूँ मैं? हमें क्या चेक करना है कि पहले तो ये देखो बेटा ऑपरेटर क्या है। अब ऑपरेटर के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यदि प्लस के केस में क्या होगा, 0। अब हमें चेक करना है क्या है, एक बार 0 की पावर 0, फिर 0 की पावर 1, फिर 0 की पावर 2 और 0 की पावर 3। हम ये कैलकुलेट करेंगे।
और जिस केस में क्या है हमें पावर में जीरो मिल जाएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो हम ऑर्डर ऑफ जीरो क्या कहेंगे, हम ऑर्डर ऑफ जीरो हम क्या कहेंगे बेटा, इट इज 1। और क्या होता है बेटा, पावर का क्या है, जैसे कि तुम्हारा पावर जैसे मैथमेटिक्स में तो क्या होती है कि यदि हम ए की पावर जीरो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं है तो 1 हो जाएगा। ए की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब यही तो होता है बेटा, ये मैथमेटिक्स में होता है। इन द केस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है बेटा हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए, तुम लोग ऑटोमेटा पढ़ रहे हो ना। और ऐसे ही बेटा ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए कॉन्केनेट 3 टाइम्स, यही तो होता है इसका मतलब। मगर यहाँ पे बेटा पावर का डिफरेंट रोल है। यहाँ पे क्या है बेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने क्या कहा कि ए स्क्वायर मीन्स क्या हो, ए कॉन्केनेट विथ ए, मतलब क्या है, ये डबल ए स्ट्रिंग जनरेट करेगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्ट्रिंग। ए क्यूब का मतलब क्या है, ट्रिपल ए स्ट्रिंग, इन द केस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स में क्या होता है, पावर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा ए स्क्वायर मिलेगा। बट इन द केस ऑफ ग्रुप थ्योरी, इन द केस ऑफ ग्रुप थ्योरी, पावर मीन्स क्या है बेटा, सिंपल, यदि हम ए की पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ए ए ए, ये 4 टाइम्स तो बेटा ए हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें कौन सा ऑपरेटर गिवन है, यदि प्लस दे रखा है तो बेटा उसमें प्लस आएगा, यदि यहाँ मल्टीप्लाई दे रखा है तो उसमें मल्टीप्लाई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, यदि और कोई ऑपरेटर दे रखा है तो हम और कोई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो इस केस में क्या बेटा, प्लस दे रखा है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और उसके बाद क्या है बेटा, ये कौन सा मॉड्यूलो 4 है, तो उसको हम चेक करेंगे और मॉड्यूलो 4 से देखेंगे। अब उसका देखा प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ मिलता है, हमारा जीरो पे मिलता है, जीरो, तो जीरो बेटा किस पे मिला है, वो उसका ऑर्डर हो गया। तो अभी हम बेटा इसको अब इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने क्या जीरो पे चेक करा था, जीरो, जीरो की पावर जीरो, तो जीरो की पावर जीरो क्या होता है बेटा, हमें मालूम है किसी की पावर जीरो क्या होता है बेटा, 1 होता है। हाँ, तो जीरो में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जा रहा है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, जीरो की पावर 1, तो जीरो की पावर 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, सिंपल, जीरो को एक ही बार लिखना है तो इसमें क्या है, जीरो की पावर 1 का मतलब जीरो हो गया। नेक्स्ट क्या है, जीरो की पावर 2, अब तुम देखोगे जीरो की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, जीरो, और हमें ऑपरेटर क्या अप्लाई करना है, प्लस प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया बेटा, अगेन जीरो मिल गया। फिर ऐसे जीरो प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो ये अगेन क्या है बेटा, ये हमें जीरो मिल गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, 1, तो 1 की पावर जीरो, तो 1 की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, सिंपल 1, जीरो का मतलब क्या हो गया बेटा, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सिंपल 1 हो गया। 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारा, 2, तो 2 मॉडुलो 4 का मतलब क्या हो गया, ये हमारे 2 ही देगा। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ऐसे 2 के केस में चेक करो, तो 2 की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल 2, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा, 0। ऐसे ही बेटा क्या है, 2 के बाद 3 6, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा बेटा हमारा, 2। ऐसे 3 के केस में देखेंगे, 3 0 1, 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। 3 3 का इसका मतलब 3 2 का मतलब क्या हो गया, 3 को 2 टाइम्स एडिशन 6, 6 प्लस माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे क्या है, 3 को 3 टाइम मतलब 3 का 3 टाइम मल्टी एडिशन 9, 9 में से क्या रहा तो क्या आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर 1। अब बताओ बेटा इसमें किसी को कंफ्यूजन, इस टेबल में पहले ही बताओ। हाँ बेटा बताओ एक बार मुझे, इसमें किसी को कंफ्यूजन पहले यहाँ तक ही बताओ तब हम आगे बढ़े। हाँ बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन। ऐसे ही बेटा यदि हम इसको पूरा 4 तक कैलकुलेट कर रहे तो
हमने इसमें एक एंट्री और निकालना है, तो ये क्या है, इधर तो 0 मिलेगा। और यहाँ क्या है, 1 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 को 4 टाइम्स एडिशन करो 4, और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा, हमें 0 हो जाएगा। ऐसे 2 का क्या हो जाएगा, 2 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा बेटा, ये अगेन 0। अब यहाँ से यहाँ पर हम 3 को करेंगे तो क्या होगा, 3 को 4 टाइम्स एडिशन 12, 12 को क्या हो जाएगा बेटा 0। अब तुम क्या चेक करना है बेटा, हमें 0 हमें, अब यहाँ पे क्या है, प्लस के केस में हमारा INT एलिमेंट क्या था, हमारा 0। तो तुम्हें 0 जहां पे पहली बार मिल रहा है तो डेट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इसमें क्या है, 0 का हमारा ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर ऑफ ए 0 क्या हो गया हमारा 0, और सॉरी 1, 1 पे हमें फर्स्ट टाइम 0 मिल रहा है। और फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है बेटा, हमारा 4 पे 0 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया बेटा, हमारा 4। और उसके आगे तुम देखो चेक करोगे ना, तो बेटा ये 0 के बाद क्या है, दोबारा यही सेम प्रोसीजर क्या है बेटा, रिपीट करेगा। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा हमारा बता। हाँ बेटा बताओ। ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा बेटा हमारा 2, क्योंकि हमें सर फर्स्ट टू। टाइम हमें 0 पे मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया हमारा 2। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो गया बेटा, हमारा 4 पे मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो गया हमारा 4। अब देख लो बेटा इसमें, ये तुम्हारा ऑर्डर हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखो क्या आ रहा हमारा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, जो हमने इससे वाले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1, ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इनवर्स इज ऑलवेज सेम। तो बेटा जो हमारा एलिमेंट है और उसका जो इनवर्स है, दोनों का क्या है, हमारा ऑर्डर सेम आना चाहिए। तो इसमें चेक कर लो, इसमें चेक कर लो हमारा क्या है बेटा, हमारा ये 1 कहाँ पे मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है। और 1 के केस में बेटा हमें 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 0 के केस में मिल रहा है। और दोनों का क्या है बेटा, हमारा ऑर्डर देखो क्या आ रहा है। 2 के केस में क्या मिल रहा है बेटा हमारा, यहाँ पे तो कुछ और आ ही नहीं रही है वैल्यूज। तो 2 का इनवर्स क्या है बेटा, एक चीज बताओ मुझे। 2 का इनवर्स मतलब क्या है, 0। इनवर्स कहाँ पे मिल रहा है बेटा, हमें 2 पे मिल रहा है। और 0 का तो बेटा हमारा जो इनवर्स होगा वो सभी पे मिल रहा है, देखो 2 पे मिल रहा है। तो ये क्या है बेटा, सब पे 0 0 पे मिल रहा है। मतलब ये तो इसका क्या है, ऑर्डर बेटा सही आ रहा है। ऐसे 3 का देखो तो 4 पे आ रहा है, और 1 का किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो 1 हमारा 3 का इनवर्स है, और 3 हमारा 1 का इनवर्स है, 2 बेटा हमारा 0 का इनवर्स है। ये हो रहा नहीं हो रहा बेटा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, और 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। और दोनों का बेटा देखो ऑर्डर हमारा सेम आ रहा है। ऐसे इसमें एक बार चेक करो, एक बार इसमें चेक करो बेटा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें ऑर्डर निकालो, एक बार निकालो, इसको कैलकुलेट करो, खुद करो एक बार। बेटा उसका क्या आंसर होगा बेटा,
ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप बताओ, ऑर्डर ऑफ ए ईच एलिमेंट। तो हमें क्या है, 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। 1 की पावर ओमेगा क्या होगा, कि 1 को हम क्या करना है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 इंटू ओमेगा क्या हो गया बेटा, सिंपल हमारा ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या उतना होगा बेटा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होता है। तो फर्स्ट टाइम हमें बेटा ये 2 मिनट का 10 मिनट का सेशन हो रहा है, इसके बाद हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी। तो हमारा क्या है, 1 के केस में बेटा हमारा 1 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा हमारा 1 हो गया। सिंपल। अब ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू देख रहे हैं, तो डब्ल्यू की पावर 1 तो क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू की पावर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू हो गया, तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू की पावर डब्ल्यू स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू 3 हो गया। डब्ल्यू 3 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब क्या है, ओमेगा बेटा हमारा ओमेगा स्क्वायर में मिल रहा है, तो ओ ऑफ ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू क्या हो गया हमारा डब्ल्यू स्क्वायर, या फिर डब्ल्यू स्क्वायर कह रहा हूँ बेटा 2 पे, या तो उसको यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पे मिल रहा है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर केस में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा अगेन ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओ ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसमें बेटा देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी हमारी है, क्या है, आईडेंटिटी एलिमेंट का क्या है, हमेशा ऑर्डर क्या है बेटा 1 आएगा, और क्या है, जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है ना बेटा। देखो बेटा डब्ल्यू का बेटा हमारा क्या आ रहा है ऑर्डर, डब्ल्यू स्क्वायर आ रहा है, और डब्ल्यू स्क्वायर का ऑर्डर क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो क्या है, इन दोनों का ऑर्डर देखो एक दूसरे के वो आएगा। तो ये हम लोग बेटा प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये इस तरह से इसको निकल जाएगा। अब इसके केस में चेक करो बेटा, -1 1, ये क्या है बेटा आई है, सॉरी हाँ, ये प्लस आई माइनस आई, -1 +1 माइनस प्लस आई माइनस आई, यहाँ सही लिखा मैंने, यहाँ गलती हो गई हाँ बेटा। तो कैलकुलेट करो बेटा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ, तो -1 हाँ काम तो नहीं होगा, काम है यहाँ पे काम है। तब दे काम होगा तब दे, तू फोन देख लेके आए जब वही फोन देखता है तो फिर मेरी मम्मा पानी नहीं दिखाती मुझे, मैं हम क्या करें, पानी दिखाती क्या बेटा ये वाले केस तो बहुत आसान है, जहाँ पे मॉडुलो नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या है, मैं सिंपल ए की पावर n इक्वल टू ई, हम -1 को कितने टाइम्स बेटा हम पावर करें कि क्या दे दे हमें, ये +1 दे दे। तो -1 को क्या है, हमें -1 की पावर 0 बेटा हमारा क्या दे देगा, ये 1 ही दे देगा, वैसे मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या है, -1 इंटू 1 ये हो गया, तो ये हो गया, और -1 को 1 करा तो बेटा हमारा ये -1 दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, -1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 का चेक कर लो, सॉरी -1 हो गया, ऐसे 1 का चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ये हम लोग चेक कर चुके हैं, ये 1 पे आ जाएगा। अब आई का चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई का क्या आएगा बेटा, आई, तो एक बार क्या हो जाएगा, आई की पावर 0, आई की पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा 1 हो गया। फिर क्या है, आई की पावर 1, तो आई की पावर 1 का मतलब क्या है, आई इंटू आई, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर, मतलब -1 हो जाएगा। फिर आई की पावर क्यूब, तो आई क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, आई इंटू आई, तो मतलब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू माइनस आई का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आई आ गया। फिर क्या है बेटा, आई की पावर 4, आई की पावर 4 का मतलब क्या है, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई 4 टाइम्स, तो आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 इंटू क्या होगा, +1 आ गया। तो +1 कहाँ पे आ रहा हमारा, ये 4 पे आ रहा है, 0 पे। और ऐसे ही बेटा -1 के केस में चेक करेंगे तो क्या आएगा, -1 के केस में कहाँ पे आएगा, सॉरी माइनस आई के केस में कहाँ पे आएगा, ये माइनस आई, ये हमारा 2 पे आएगा, तो सही है। तो बेटा इसका ऑर्डर हमारा क्या है, आई का ऑर्डर हमारा 2 हो गया,
ऐसे ही बेटा माइनस आएगा क्या आएगा 4 आ गया। इस तरह से इसको चेक कर लोगे। चलो बेटा इसका नेक्स्ट लेक्चर हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, सही है। जेनेटिक एलिमेंट क्या होता है ये हम कल क्लास में करेंगे डिस्कशन, साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा हम इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और पढ़ के इसको कल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, सही है। फिर उसके बाद हम और जो भी होगा हम और चीज आगे हम नेक्स्ट बेटा ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो आज के रिगार्डिंग बेटा किसी को कंफ्यूजन आज के लेक्चर के रिगार्डिंग? हाँ